साधक मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे ध्यान के दौरान नींद क्यों आती है और ध्यान करते समय नींद के बाद अचानक जागरण कहाँ से आ जाता है। उससे पहले मैं आपको आपकी ही भाषा में समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, जब हम रात में सोते हैं तो सोने के बाद ही सुबह जागरण आता है। जब हम नींद से उठते हैं तो जागरण आता है, लेकिन ये सोकर उठना जागरण अलग है और ध्यान का जागरण अलग है। ध्यान करते समय जो साधक को नींद आती है वह नींद भी बिना प्रयोजन के नहीं है, बस साधक को समझने भर का फेर है। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह बिना प्रयोजन के नहीं होता है। जब साधक ध्यान करता है और उसे ध्यान करते हुए काफी समय हो जाता है तो उसे नींद आने लगती है। जब उसे नींद आती है तो उसका मन शांत होता है, शरीर स्थिर होता है एक जगह और उसके मन में विचार नहीं होते हैं। अब उसे नींद आने लगती है। नींद आने के इस उपक्रम के दौरान साधक के साथ होता क्या है? जब साधक उस नींद में चला जाता है जिसका साधक को होश नहीं रहता है, तो सबसे पहले उसकी पकड़ छूटती है शरीर पर। उसे अपना बोध नहीं होता है, ना ही शरीर का बोध होता है। तो ये जो नींद आती है ये 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए आती है। इसमें साधक को खुद का बोध नहीं होता है। तो इन 5-7 मिनटों में प्रकृति को मौका मिलता है आपके लिए जागरण पैदा करने का। अब प्रकृति इसमें आपके भीतर जागरण पैदा कैसे करती है? देखिए, आपने दोनों नाड़ियों का नाम सुना होगा, इंगला और पिंगला। ये दोनों नाड़ियां हमारे ब्रह्मरंध्र से लेकर और ऊपर तक लिपटी हुई हैं। सुषुम्ना से जगह जगह पर लिपटी हुई हैं। इन्होंने सुषुम्ना को बांध रखा है। उस दौरान जब साधक अपने शरीर की स्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ होता है तो उसे प्रकृति संभाल लेती है। उस समय पर क्या होता है, इड़ा और पिंगला नाड़ी की पकड़ जो मजबूत होती है सुषुम्ना पर, वो ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। जब वो पकड़ ढीली पड़ती है तब साधक उस 5-7 मिनट के बाद अचानक से ऐसा जागृत हो जाता है, हर ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। साधक को सतत जागरण, आप कह सकते हैं कि शायद होश में भी ऐसा जागरण ना होता हो। क्योंकि जब ईड़ा और पिंगला की पकड़ सुषुम्ना पर ढीली हो जाती है तो जो ऊर्जा रुक रुक कर सुषुम्ना में ऊपर की तरफ जाती थी वह ऊर्जा अब एकदम से ऊपर की ओर जाती है। तो जिससे साधक की 5-7 मिनट की जो तंद्रा है, वो जो नींद है, वो टूटती है और उससे साधक अचानक से जाग जाता है और एकदम से प्रकाश में पहुंच जाता है और स्पष्ट तौर पर आभास करता है अपने जागरण का। उस समय पर उसके ना ही मन में विचार होते हैं, ना ही वह शरीर से जुड़ा हुआ होता है। बस मात्र उसके अंदर सतत जागरण होता है, मात्र साक्षी भाव होता है। अब ये साधक की अपनी ध्यान साधना करने के ऊपर निर्भर करता है कि उसे ये स्थिति कब आए। क्योंकि ध्यान तो अनेक साधक करते हैं, लेकिन इस स्थिति तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। जो खुद को मिटाने का हौसला रखता है, मंजिलें भी वही पाता है। सभी ध्यान करने वाले साधकों से यही कहना चाहूंगा, आप सत्य की डगर पर चलकर ध्यान के मार्ग पर चलिए, सत्य के साथ ध्यान के मार्ग पर चलिए और अंत में विराट सत्य को पाइए। ध्यान की जो भी घटना साधक के साथ ध्यान के समय घटती है वो बिना प्रयोजन के नहीं घटती है। बस फर्क इतना है कि साधक उस समय समझ नहीं पाता है, लेकिन जब साधक समझने योग्य हो जाता है तब वह सारी कड़ियाँ जोड़ लेता है और अपने साथ घटने वाली हर घटना का मतलब उसे पता होता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।